Assalamu alaikum. In this video, we will study about passive voice of past simple. Let's see what is the formula of passive voice of past simple. Passive voice जब भी हम past simple के लिए बनाएंगे तो सबसे पहले आपको पता है ऑब्जेक्ट लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब इसके हैं was और were. According to object, you will put was or were, then you will put third form of the verb and by plus object pronoun for affirmative. Negative के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देंगे नॉट एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब. तो अकॉर्डिंग टू पास्ट सिंपल पैसिव वॉइस आप वही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है. देन ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और क्वेश्चन मार्क लगाना है जब आप लिख रहे हों. तो पास्ट सिंपल के लिए आपको सिर्फ याद रखना है कि व्हाट इज़ द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट सिंपल ऑफ पैसिव वॉइस, क्योंकि पैसिव वॉइस वेरी इजी. इसमें सिर्फ आपको अगर हेल्पिंग वर्ब याद रह जाए अकॉर्डिंग टू टेंस कि प्रेजेंट सिंपल है तो इज एम आर, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है इज एम आर बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव और हैज़ हैव बीइंग एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे. प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं तो अब टर्न है पास्ट सिंपल पैसिव वॉइस की. एंड वी हैव कंप्लीटेड द वीडियोस ऑफ प्रेजेंट टेंसेस मीन्स प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट के हमने तीनों पढ़ लिए. अब टर्न है पास्ट सिंपल की. तो पास्ट सिंपल इज़ वेरी इजी. जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपको एक सेंटेंस नज़र आएगा. एग्जाम्पल देखें. नंबर 1 इज़ शी सेंग अ सॉन्ग, यानी आपने कैसे पहचाना कि ये पास्ट सिंपल है. पास्ट सिंपल में सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं. तो सिंग का सेकंड फॉर्म है सेंग, तो शी सेंग अ सॉन्ग. तो ये आपने ये तो पहचान लिया कि ये टेंस पास्ट सिंपल का है और ये एक्टिव वॉइस है एंड यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस. और पैसिव वॉइस में जब आप चेंज करेंगे आपने सबसे पहले पहचानना होता है कि ये टेंस कौन सा है और उसी के अकॉर्डिंग आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आपने लिखा ऑब्जेक्ट. यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आ सॉन्ग और आपको याद होना चाहिए इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लिखते हैं. तो आ सॉन्ग इज़ अ सिंगुलर, तो यू विल यूज़ पास्ट. वॉज यूज़ करेंगे हम पास्ट सिंपल के लिए. पास्ट सिंपल का हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो हमने आ सॉन्ग वॉज लिखा. सिंग सेंग और इसकी थर्ड फॉर्म होती है संग बाय हर. शी का ऑब्जेक्ट होता है हर. पैसिव वॉइस में आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना, हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म. देयर इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्मूला ऑफ पैसिव. आपको टेंसेस याद हैं, टेंस के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब याद करें और पैसिव वॉइस में चेंज कर दें. लेट्स सी व्हाट इज़ द सेकंड सेंटेंस ऑफ पास्ट सिंपल. एक्टिव वॉइस ए वी का मतलब है यहाँ पर एक्टिव वॉइस और पी वी का मतलब है पैसिव वॉइस. तो सेकंड सेंटेंस है हमारे पास दे डिडंट लेट हिम गो. तो यहाँ पर आपको दो वर्ब नज़र आ रहे होंगे. जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको वर्ब नज़र आए वो आपका मेन वर्ब होता है, यानी चेंजिंग आप उसी पे करेंगे. तो इस वर्ब के बाद आपने देखा हिम. हिम यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है तो इससे हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जगह शुरू में स्टार्टिंग में लेकर आएंगे. तो हिम ऑब्जेक्ट है ही का, तो सबसे पहले हमने लिखा ही के साथ आपने लिखा है वॉज. एक्टिव वाइज आपका नेगेटिव सेंटेंसेस है तो नेगेटिव सेंटेंस में हम नेगेटिव में ही बनाएंगे पैसिव वाइज. ही वॉज नॉट लेट गो बाय देम और दे यहाँ पर शुरू में स्टार्टिंग में एक्टिव वाइज में दे है और दे का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा देम. थर्ड सेंटेंस देखें डिड यू टेल देम, ये क्वेश्चन मार्क है तो ये आपके पास आ गया. ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है तो आपका पैसिव वाइज भी इंट्रोगेटिव में बनेगा. जिनको मुश्किल हो कि डायरेक्टली वो इंट्रोगेटिव के पैसिव वाइज नहीं बना पा रहे तो वो आप इसे आप पहले अफर्मेटिव में बना लें. सपोज योर सेंटेंस इज़ यू टोल्ड देम, तो यू टोल्ड देम इज़ अ पास्ट सिंपल का ये सेंटेंस है. जब आप पास्ट सिंपल का पैसिव वाइज बनाएंगे तो आप सबसे पहले देम को स्टार्टिंग में लाएंगे. तो आप देम शुरू में नहीं लिख सकते क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है. तो देम दे का ऑब्जेक्ट होता है तो सबसे पहले आपने दे लिखा. दे वर टोल्ड बाय यू. अब आप वर्ड को पहले ले आएँ और फिर दे लिखें टोल्ड बाय यू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यू यहाँ पर सब्जेक्ट है स्टार्टिंग में एक्टिव वाइज में तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. तो इज़ वेरी इजी. आपने पास्ट सिंपल का एक एक्टिव वाइज का सेंटेंस देखा और आपका क्वेश्चन है कि आपने इसे पैसिव वाइज में चेंज करना है. तो चेंजिंग करते वक्त आप टेंस देखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला यूज़ करते हुए अपना पैसिव वाइज बना लेना है. लेट्स सी सम अदर एग्जाम्पल उर्दू सेंटेंसेज ऑफ पैसिव वाइज. यहाँ पे पास्ट सिंपल के उर्दू के कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए पैसिव वाइज के. फर्स्ट वन इज़ शेर को पिंजरे में डाल दिया गया. तो यहाँ पर काम किसने किया ये हमें नहीं पता. तो ऑब्जेक्ट क्या है, किस पर काम हो रहा है, शेर पर. शेर को पिंजरे पर डाल दिया गया. तो हम सबसे पहले इसी फॉर्मूले को फॉलो करेंगे जो हमारे पास है. तो फॉर्मूले में आपने देखा सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर है आपका ऑब्जेक्ट द लाइन, तो आपने लाइन लिखा. उसके बाद टर्न आती है हेल्पिंग वर्ब की, तो आपने हेल्पिंग वर्ब लिखना है.
लाइन के अकॉर्डिंग आपने वॉज लगाया। डालने की इंग्लिश होती है पुट इनटू, पुट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द पुट, पुट, तो आपने थर्ड फॉर्म लगाया पुट इनटू द केज यानी पिंजरे में डाल दिया। सेकंड सेंटेंस है गर्म दूध नहीं पिया गया। तो क्या नहीं पिया गया? ऑब्जेक्ट इज़ हॉट मिल्क, तो सबसे पहले हमने हॉट मिल्क लिखा। वॉज नॉट, पीना होता है ड्रिंक, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है ड्रंक। थर्ड सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का ये सेंटेंस है, क्या लीडर को हार पहनाया गया। अगर आप इसमें भी नहीं डायरेक्ट बना पा रहे तो आप लीडर को हार पहनाया गया बनाएं। द लीडर वॉज गार्लैंडेड, तो अब इसको आप इंट्रोगेटिव में चेंज कर दें, वॉज को पहले ले आएँ। वॉज द लीडर गार्लैंडेड, हार पहनाने की इंग्लिश होती है गार्लैंड, तो इसकी थर्ड फॉर्म है गार्लैंडेड। पैसिव वॉइस बहुत इजी होते हैं क्योंकि हम एक्टिव वॉइस पढ़ चुके होते हैं। हमने सिर्फ सबसे पहले रिकग्नाइज़ करना होता है कि टेंस कौन सा है। अगर जो भी टेंस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। और पैसिव वॉइस वेरी इजी बिकॉज इसमें सबसे पहले सब में ही ऑब्जेक्ट लिखना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आपको चेंज करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू टेंस आप अपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज करें और पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करें, इंग्लिश में भी करें और उर्दू में भी करें। नाउ सी सम स्ट्रक्चर्स। इस स्ट्रक्चर में हम पढ़ रहे हैं कि अगर कुछ फ्रेजेस आएँ तो हम क्या करते हैं। सपोज़ कि हमने फर्स्ट और 2 में पढ़ा था दैट्स व्हाट, कि किसी टॉपिक पर अगर आप बात कर रहे हैं कि यही तो मैं कह रही थी, तो आप यूज़ करेंगे दैट्स व्हाट। अगर आप किसी एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहा था, तो आपने वहाँ पर इसी के लिए यूज़ करना है दैट्स व्हिच। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। थर्ड है यहाँ पर दैट्स हाउ। सब में हम कहते हैं इसी तरह से तो आटा गूंदा जाता है, यानी कोई काम कैसे किया जाता है तो हम कहते हैं इसी तरह से या ऐसे ही। तो इस ऐसे ही और इसी तरह से की इंग्लिश होती है दैट्स हाउ। इस स्ट्रक्चर में आप सीखोगे कि इसी तरह से, ऐसे ही और अकॉर्डिंग टू टॉपिक है या हम किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो आपने वैसी दैट्स हाउ और दैट्स व्हिच, दैट्स व्हाट यूज़ करना है। लेकिन आगे के जो सेंटेंसेस है वो जो आप पढ़ चुके हो, जैसे आप पैसिव पढ़ रहे हो और पढ़ चुके हो एक्टिव वॉइस, या कोई भी सेंटेंस आपको वैसे ही बनाना है इसी तरह से। यानी कोई काम कैसे किया जाता है तो आपने दैट्स हाउ लगाया। इसके बाद आटा गूंदा जाता है, तो आप नोट करें यहाँ पर जो सेंटेंस है ये है पैसिव वॉइस का, क्योंकि कौन गूंद रहा है हमें नहीं पता। तो आटा गूंदा जाता है ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस है। तो आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे फ्लावर, और क्योंकि ये जाता ता देती है, प्रेजेंट सिंपल है तो इसका हेल्पिंग वर्ब हो गया इज़, और आटा गूंदने की इंग्लिश होती है नीड, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो गई नीडेड। तो इससे आप फ्रेज भी सीखते हो और साथ साथ आपको पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस या अदर कोई भी स्ट्रक्चर आपका आता है वो भी रिविजन हो जाएगा। आपने बस केयरफुली सेंटेंस देखना है कि वो है क्या, एक्टिव है या पैसिव या कोई और। सेकंड सेंटेंस है ऐसे ही तो कार चलाई जाती है। दैट्स हाउ कार इज़ ड्रिवन, ये भी पैसिव वॉइस है प्रेजेंट सिंपल का। थर्ड सेंटेंस है ऐसे ही तो वो बोलती है। तो अब ये देखिए वो बोलती है, वो बोलती इज़ अ एक्टिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ पर आपने कहा शी स्पीक्स, वो बोलती है। ऐसे ही तो यानी वो किस तरह से काम करती है, तो आपने इसलिए यहाँ पर यूज़ किया दैट्स हाउ शी स्पीक्स। अब अगर आपकी उर्दू है यही वजह है, इसीलिए तो, या तभी तो, या किसी रीज़न पर आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप कहेंगे दैट्स वाई। तभी तो मैं कह रही थी आई वॉज सेइंग, और तभी तो के लिए आपने लगा दिया दैट्स वाई। तो दैट्स वाई आई वॉज सेइंग, इसीलिए तो तुम अमीर हो। आपको कोई मुश्किल लगे तो आप इसको सेपरेट कर लें, इसीलिए तो हटा दें और फिर आप बनाएं तुम अमीर हो। तुम अमीर हो की इंग्लिश हो गई यू आर रिच, और इसीलिए आपने किसी रीज़न से कहा कि ये अमीर है तो आपने इसलिए रीज़न के लिए लगाया दैट्स वाई। इसीलिए तो तुम फेल हुए इज़ अ पास्ट सिंपल एक्टिव वॉइस, तो आपने कहा यू फेल्ड, इसीलिए आपने रीज़न बताया, यानी आप किसी रीज़न को पॉइंट आउट करते हैं, इसीलिए तो तुम फेल हुए, तो आपने यहाँ पर यूज़ किया दैट्स वाई। तो अगर किसी रीज़न के लिए आप किसी चीज़ पर बात कर रहे हैं तो आप दैट्स वाई लगाएंगे। कोई काम कैसे किया जाता है इसके लिए आप दैट्स हाउ लगाओगे। और अगर हम किसी पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी इंसान को, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट्स हु और दैट्स होम। अगर आप किसी एनिमल या नॉन लिविंग थिंग को पॉइंट आउट करते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करोगे दैट्स विच। तो इंसान को, जैसे सपोज़ आपके सामने कोई लड़का लड़की या कोई भी है, तो आपने कहा इसी को तो हम ढूंढ रहे थे, तो दैट्स होम वी वर सर्चिंग। इसी से तो मैंने पूछा था, या इसी से मैंने पूछा, आपने देखा ये पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस है। आप पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी इंसान को, तो दैट्स हु आई आस्क्ड। इसी तो की इंग्लिश होती है दैट्स हु जब इंसान हो। इसी को तो पुलिस ने गिरफ़्तार किया था, तो दैट्स हु द पुलिस अरेस्टेड। तो यहाँ पर आप कुछ याद रखना है कि 7 पॉइंट्स है इसके, हम 5 पे हमने पढ़ लिया, 2 और हम इसे पढ़ेंगे। आपको बस याद रखना है कि कब किसके लिए क्या यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में आपने आज सीखा कि हम पैसिव वॉइस पास्ट सिंपल के कैसे इंग्लिश में बनाएंगे, उर्दू में बनाएंगे, और स्ट्रक्चर कुछ हमने किए हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।